Okay, so little bit again I will not read it out, I will show only, okay, कि what we are going to do. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे and that's it. Okay guys, so yeah, so now we'll see कि like about this course, in this course what we are going to cover. Okay, so just a second, where is the document? Okay, and guys, I hope it is visible, right? Anybody guys, quick confirmation, visibility है कि नहीं? It is readable, right? रीड कर पा रहे हो ना आप लोग? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. ओके, तो देखो दिस इज द थ्योरेटिकल डिस्कशन ओनली, नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज द थ्योरेटिकल डिस्कशन, नो इश्यूज. ओके, तो ये सब आप पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके, नाउ एंड दिस इज ऑल्सो या फ्रॉम हेयर ओनली. ओके, फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द थिंग्स. देखिए, सो दिस सिलेबस, ओके, लाइक विल टॉक अबाउट द कंप्लीट सिलेबस. सो दिस सिलेबस वी विल हैव 3 मॉड्यूल्स. ओके, एंड अगर हमें हर मॉड्यूल के बारे में जानना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लाइक यू कैन सी, अगर किसी के पास जीरो नॉलेज है, उसको सिर्फ ये पता कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई चीज होती है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड नाम, मतलब अगर आपने कभी सुना भी है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट, लाइक कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड को आप बिलोंग करते हो, या आप आईटी के स्टूडेंट्स हो, राइट? अगर आप लाइक अगर आप 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स यू आर रेडी टू गिव मी, ओके, व्हाट आई विल टेक सेशन, ओके, फॉर 2 आवर्स, और इसके बाद अगर आप 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स, और आई विल से इन बेस्ट केस, ओके, वो 2 आवर्स अगर आप अपने सेल्फ कोडिंग को देने के लिए तैयार हो, तो आई एम टेलिंग यू, अगर आज भी आप जीरो पे स्टैंड करते हो, तो आफ्टर दिस कोर्स ना, you will have what proper knowledge of coding, proper knowledge of programming, and in another words I can say that you will start to love, okay, about like कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, या कोडिंग कैसे, कोडिंग इंटरेस्ट के साथ कैसे किया जाए, क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, वो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. ओके, तो यू कैन सी दैट कि मॉड्यूल 1 में विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली, मतलब एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. लैंग्वेजेस क्या होती हैं, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा के प्रिंसिपल्स क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट, ओके, देयर आर like you can see, just a second, now you can see, okay, you can see कि ये आपके oops का इंट्रोडक्शन. अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, ओके, इनसाइड लाइक ओवर द इंटरनेट, कि जहां पर जाके आप इनका थ्योरेटिकल डिस्कशन देख सकते हो. बट जो बच्चे यहाँ पर, मैक्सिमम बच्चे तो मुझसे पढ़ चुके हैं, तो उनको पता है कि अगर हमने यहाँ पर एक टॉपिक पिक किया एब्स्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर प्रॉपरली हम एक कोड बनाएंगे, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पर हम एक कोडिंग करेंगे, ओके, प्रॉपरली, जिसका हर एक कोडिंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कोड लेवल पे, कोड लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन को अपन कैसे अचीव कर सकते हैं. If I will talk about the encapsulation, तो theoretical discussion we will do it, no problem with that. theoretical discussion तो आप देख कर आए हो, बट यहाँ पर हम एक प्रॉपर एग्जांपल क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर एक प्रॉपर कोड क्रिएट करेंगे कि भाई इनकैप्सुलेशन को कोडिंग में कैसे अचीव किया जाता है. फॉर एग्जांपल कि सारे के सारे डेटा मेंबर्स आपके प्राइवेट होने चाहिए, आपको सेटर एंड गेटर्स मेथड का यूज करना है, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको रेफरेंस क्रिएट करना है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग. लाइक जो हमारा मेन फोकस है वो होने वाला है कोडिंग पे. हर एक कॉन्सेप्ट के लिए हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे, और जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है कि शायद ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसके लिए हम लोग लाइक प्रोग्राम नहीं क्रिएट करते हैं, एंड मल्टीपल प्रोग्राम नहीं क्रिएट करते हैं. ओके, सो दिस इज द वे व्हिच लाइक इन विच वी आर गोइंग टू लाइक लर्न दिस कॉन्सेप्ट. देन उसके बाद हम जावा प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटर्स, ओके, ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सी में, बट यहाँ पे हम देखेंगे क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें. देखो डेटा टाइप्स के बारे में भी हमारे हम डिस्कशन करेंगे. ओके, नो इश्यूज, डेटा टाइप हो गया हमारा, okay, डेटा टाइप हो गया, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कास्टिंग, एरेज, स्टेटमेंट्स, ठीक है, लूप्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे, मेथड्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शन क्या होता है हमारा, ओके, फंक्शन क्या होता है हमारा, ओके, फिर उसके बाद देखो कास्टिंग क्या होती है, एरेज, स्टेटमेंट्स, वेरिएबल हमारा हो गया आई थिंक. ओके, सेवेंथ, ओके, सेवेंथ इस यहाँ पर हम बात करेंगे रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ओके, पैकेजेस के बारे में बात करेंगे हम, ओके, पैकेजेस के बारे में बात करेंगे हम, रैपर क्लासेस, यू कैन सी दैट. अगेन ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो. यहाँ पर हमें सिलेबस डिस्कस करने नहीं है, बट जस्ट आई एम शोइंग कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले. ये सिलेबस आपके साथ ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, सो दैट आप लाइक मैच करते रहोगे साथ में कि कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स क्या होते हैं,
जार फाइल्स का मतलब क्या होता है, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, बैच फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल। ओके, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द अनदर पार्ट, so here I think it is visible only, no issues. Okay, स्टिंग, जिसपे हमारा लाइक व्हाट प्लेसमेंट डिपेंड करता है। 2 साल के एक्सपीरियंस प्रोफाइल से भी स्टिंग के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, आईओ स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग, ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड नाउ जस्ट अ सेकेंड, ओके आई थिंक ओके वी केम टू लास्ट टॉपिक ओनली, हमारा फाइल हैंडलिंग हो गया। ओके, एंड उसके बाद या मल्टी थ्रेडिंग। ओके, हम मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देखो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी इंटरव्यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। आई एम टेलिंग यू, अगर आप जावा में इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ओके, कि एक्सपीरियंस प्रोफाइल ले लो, और चाहे तो आप व्हाट, आप चाहे फ्रेशर्स की प्रोफाइल ले लो। ठीक है, फ्रेशर्स या बिगनर की प्रोफाइल ले लो। कलेक्शन एक ऐसा फ्रेमवर्क है, अगर आपका नॉलेज या नॉलेज कह लें या कोडिंग स्किल कह लें, अगर आप कलेक्शन के साथ प्रॉपरली अवेयर हो, आपको दैट कि हाँ कलेक्शन कैसे काम करता है एग्जैक्टली, ओके, तो बिलीव मी कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, जावा में इंटरव्यू में अगर आपने कलेक्शन का एक आंसर करेक्ट कर दिया, तो फिर जो इंटरव्यूअर है वो कलेक्शन से आपके कॉन्सेप्ट पूछेगा, और अगर आपको क्लैरिटी है तो आप सारे के सारे आंसर करोगे, एंड देन योर सिलेक्शन इज डेफिनेटली फिक्स्ड ओनली। ओके, तो कलेक्शन को हम अच्छा खासा टाइम देंगे, हम कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड कलेक्शन का हर एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले। ओके, हर एक टॉपिक, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सिंगल टॉपिक ऑल्सो आई हैव मेंशन, सो दैट आफ्टर द सेशन, ओके, आप ये मत बोलो कि नहीं सर आपने तो छोड़ दिया। अगर कहीं पर आप कलेक्शन रिफर करते हो, आपको लगता है कि नहीं अरे ये टॉपिक तुम्हें पता ही नहीं है, तो कभी आप ऐसा कर नहीं सकते हो। एंड दिस आई एम डिस्कसिंग ऑन द रिकॉर्ड ओनली, राइट। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल हो गया, यहाँ पर हम कलेक्शन तक की बात करेंगे। नाउ ओके, देखो, फिर हम जावा 8, जिसपे हमारा क्या है व्हाट, आई थिंक हियर दिस इज द मॉड्यूल 2। ओके, वन वन व्हाट वन पेज आई हैव मिस्ड। तो जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है दैट इज व्हाट एडवांस जावा ओनली। यहां पर विल टॉक अबाउट द डेट एंड फॉर्मेटिंग, डेट के बारे में बात करेंगे, इंटरनलाइजेशन क्या होता है जो प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या मतलब होता है, एनोटेशंस के बारे में बात करेंगे, एपीआईज एंड ऑल। ओके, एंड उसके बाद अगर आप देखो क्विकली, ओके, तो यहां पर वी विल टॉक अबाउट दी जावा 8 फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन, जेडीबीसी। जेडीबीसी मतलब प्रॉपर जेडीबीसी विल सी, हम प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे कि मतलब हर एक ऑपरेशन, ऐसा नहीं कि एक बार डेटा बोले कनेक्टिविटी हमने कर ली, एक रो में हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन, यू कैन सी दैट। ओके, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन, एंड हियर यू कैन सी द सिलेबस। ओके, दिस सिलेबस यू विल गेट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये आपको मिल जाएगा, यू विल गेट इट। एंड नाउ विल कम टू द मॉड्यूल नंबर 3। ओके, अब यहां पर विल टॉक अबाउट द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ओके, यहां पर विल टॉक अबाउट द एमवीसी आर्किटेक्चर। ओके, यहां पर आई कैन से दैट कि अगर आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करते हो, ओके, तो बिलीव मी इन द मार्केट, अभी मैं इसका सिनेरियो देने वाला हूं, इन द मार्केट देयर आर सर्टेन मार्केट्स या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जहां पर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, और आप इजीली इंटरव्यू क्रैक भी कर सकते हो। इसके अलावा मॉड्यूल 3 यू कैन रीड इट आउट ओवर हियर, सर्वलेट जेएसपी हो गया आपका, और देयर आर अदर टॉपिक्स आल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। सर्वलेट हो गया आपका, ओके, मॉड्यूल 3 में। एंड आफ्टर दैट व्हाट, मॉड्यूल 3 में सर्वलेट हो गया, एंड दिस इज द अनदर टॉपिक, ओके, कि एचटीटीपी क्लाइंट सेशन एंड ऑल। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा यहाँ पे, बट व्हेन वी विल स्टार्ट द थिंग्स ना, देन यू विल गेट क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एप्लीकेशन, सेशंस, ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज द सिलेबस, यू कैन रेफर। इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली चीज तो क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। देखो, अकेले देयर आर एज आई सेड कि लोग 5 महीने में आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देते हैं, बट मैं यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बैक एंड डेवलपर की बात कर रहा हूँ। आई टेक 5 मंथ, ये जो कोर्स है इजिली आई कैन कंप्लीट विद इन 4 मंथ, नो इशू विद दैट। बट 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मैंने क्यों लिया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी सम इंडस्ट्री ओरिएंटेड टूल्स, जैसे कि ये कोर्स करते तक आपको गिटहब, ठीक है, और वो भी कमांड बेस्ड गिटहब यूज करना। एक तो होता है आप जीयूआई यूज कर लिया, आपने प्रोजेक्ट में आपने यूज कर लिया, आपने एसटीएस के साथ यूज कर लिया, आपने इंटेलिजे के साथ आपने यूज कर लिया। यहाँ पर हम कमांड बेस्ड पूरा का पूरा गिटहब सीखेंगे। ठीक है, गिटहब आपको ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा गिटहब आपको आ जाने वाला है। पहली चीज ये टूल्स हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर कर लेंगे, राइट। एंड 1 महीने का जो टाइम हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर एटलीस्ट वी विल क्रिएट 5 बैक एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कोड वी विल रिटन, ओके, वी विल राइट।
और आप भी लिखोगे अपने सिस्टम पे, और वो कोड आपके सिस्टम पे रन करेगा नहीं रन करेगा, जो भी एरर आएगा, आई विल कनेक्ट विथ यू रिगार्डिंग दैट एरर एंड आई विल बी टुगेदर विल सॉल्व दैट एरर। ओके, तो मिनिमम 5 बैकएंड प्रोजेक्ट विल डू इट, और ये 5 बैकएंड प्रोजेक्ट आप अपनी गिट की प्रोफाइल पे डालोगे, एंड वंस यू विल गो, ओके, वंस यू विल गो लाइक फॉर द इंटरव्यू, ओके, तो कॉन्फिडेंटली यू कैन से दैट कि हाँ भाई हमने ये काम किया है, आपको पूछना है तो आप पूछिए। एंड फीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है। ओके, इस 5 महीने कोर्स की फीस कितनी है? ओनली 5,000 रुपीज। ओके, अगर आप एक टाइम पेमेंट करते हो तो आपको पार्ट पेमेंट का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, लाइक अगर आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा तो फर्स्ट मंथ यू हैव टू पे 3,000, एंड सेकेंड स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड मंथ ओनली यू हैव टू पे वॉट 3,000 रुपीज अगेन। 2 टाइम पेमेंट करते हो तो 6,000 रुपीज, अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो 5,000 रुपीज ओनली। ओके, और किसी को लगता है कि दे हैव द नॉलेज तो दे कैन ज्वाइन पार्ट वाइज ऑल्सो। देखो क्या है ना, कि अगर आपको लगता है कि पता नहीं सर सर्वलेट कैसे पढ़ाएंगे, सर जेडीबीसी कैसे पढ़ाएंगे, एडवांस जावा कैसे पढ़ाएंगे, तो आप कोर जावा ज्वाइन करिए, आप मॉड्यूल 1 को ज्वाइन करिए। मॉड्यूल 1 की जो फीस है दैट इज 3,000 रुपीज ओनली। ठीक है, मॉड्यूल 2 की कितनी? 2,500, एंड मॉड्यूल 3 की फीस कितनी? 2,500 ओनली। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव मेंशन। इसके अलावा एज आई मेंशन कि आप HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, अगर आई टॉक अबाउट कि जितनी टेक्नोलॉजी सिलेबस मैंने मेंशन किया, इसके अलावा आप इन चारों के बारे में भी सीख जाओगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड गिटहब। ओके, ये चारों चीजें भी यहाँ पर कंप्लीट होंगी, एंड दिस इज द पेमेंट मेथड। ओके, आपको 2-3 डेमो सेशन मिलेंगे। अभी तो आज हम थ्योरेटिकल डिस्कशन ही कर रहे हैं, हम कुछ कोडिंग के बारे में भी बात करेंगे, हम कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप वो भी जज कर पाओ कि किस लेवल का डिस्कशन हम करने वाले हैं कोडिंग को लेके। तो आपको 2 से 3 डेमो सेशन मिलेंगे, उसके बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन यू हैव टू पे। ओके, एंड दिस इज द सिलेबस। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया, बट मुझे आपको दिखाना ताकि आप देख लो, एंड दिस सिलेबस कीप लाइक विथ योरसेल्फ ओनली, एंड मैच कि एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं विद एग्जांपल और नॉट। ओके, एंड अगेन गाइस आई एम टेलिंग यू ऑन दिस रिकॉर्ड, अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी के पास इतना सिलेबस लेके जाते हो पढ़ने के लिए, तो इतनी दे विल चार्ज 40 के अराउंड। 5 महीने अगर आपको 5 मंथ वो पढ़ाएंगे और आपको इतने प्रोजेक्ट करवाएंगे, ओके, तो इजिली दे कैन चार्ज 40,000, ओके, 40,000, नो इश्यूज विद दैट। एंड या एट द एंड ऑफ, अगर किसी को चाहिए सर्टिफिकेशन, तो वो सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कोड नीति से, नो इश्यूज विद दैट। कोड नीति हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है। ओके, लाइक इन द ईडीटेक, लाइक आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन, आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। ओके, बैकएंड डेवलपमेंट का। बट गाइस देखो यहाँ पर ना हम बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही ऑनेस्टली बात करेंगे। भाई सर्टिफिकेशन तो कहीं से भी आप अचीव कर लो। आपको लगता है एक चीज अपने आप में लाइक आप क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप अन अकेडमी में 500 रुपए के 20 कोर्स आप खरीद लो, ठीक है, 20 कोर्स आप कर लो, आपके पास कितने 20 सर्टिफिकेशन हो जाएंगे, और आपको नॉलेज नहीं है, तो क्या लगता है आपको जॉब मिलने वाली है? सर्टिफिकेशन जस्ट लाइक अ व्हाट आई कैन से पीस ऑफ पेपर ओनली। अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स होगी, तो आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू। बट हाँ, किसी को अगर लगता है कि हाँ भाई हमें कॉलेज में दिखाना है, या हमें प्रोजेक्ट सबमिशन करना है कॉलेज लेवल पे, या आई नीड, तो डेफिनेटली यू विल गेट दी सर्टिफिकेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा अबाउट द सिलेबस। नाउ विल स्टार्ट, ओके, विल सी कि भाई जावा की वैरायटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट अवर कोर्स, और आई कैन से द डेमो सेशन एग्जैक्टली। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि ठीक है भाई, लाइक व्हाट इज द कंटेंट, या व्हाट विल बी द अप्रोच, किस अप्रोच के साथ हम बात करने वाले हैं, हमने इसके बारे में बात किया। एंड बिफोर दैट जस्ट लेट मी नो, ओके, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, एनी पॉइंट, एनीथिंग रिगार्डिंग, वी हैव नॉट डिस्कस एनी लाइक व्हाट अ टेक्निकल टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बट अगर यहाँ तक किसी को किसी भी चीज में लेके डाउट है, या कोई ऐसा पॉइंट जो आप अग्री नहीं करते हो, या आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट रेज करना चाहते हो, ठीक है, जो आपको पता है एंड यू वांटेड टू रेज इट आउट, so you can say this is the time, or if it is clear they can then we can go ahead, guys, then we can go ahead. Quick confirmation. Okay, 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 so I think okay, great, so everybody has the clarity. ठीक है, देखो चलो अब जावा के थोड़े से मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जावा का मार्केट या जावा की वैरायटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो अगर हम लाइक बिफोर स्टार्टिंग दी जावा, अगर हम जावा की वैरायटी की बात करें कि जावा में कितने टाइप के एप्लीकेशन, ठीक है, या कितने टाइप की प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, तो नाउ यू कैन से और यू कैन कंसीडर कि वी आर स्टार्टिंग अवर डेमो सेशन, और आई कैन से वी आर स्टार्टिंग अवर सिलेबस ओनली। ठीक है, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, और आई कैन से वेराइटी ऑफ जावा, इंट्रोडक्शन तो अभी बाद में आएगा। तो जावा की वैरायटी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो जावा की स्पेशली लाइक इफ वी विल टॉक अबाउट, तो जावा की 3 कैटेगरी हो सकती है। ठीक है,
एक तो होता है आपका जावा स्टैंडर्ड, एंड बिलीव मी कुछ फ्रेशर से इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके कि भाई व्हाट यू मीन बाय जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, तो आपको यहां से पता चल जाएगा अभी। ठीक है, एक जो कैटेगरी है लाइक कुछ ऐसे एप्लीकेशन या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन को फॉलो करके, अब इसके अंदर क्या आता है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या आता है कैसे हम करने वाले हैं, विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो बट पहले विल टॉक अबाउट द कैटेगरी। ठीक है, तो एक तो होता है आपका जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, दूसरा होता है आपका जावा इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज एडिशन। ओके, एंड जो तीसरा आपका होता है दैट इज व्हाट, दैट इज जावा एम ई। ठीक है, माइक्रो एडिशन आई कैन से दैट। एम ई मीन्स व्हाट, आई कैन से इट इज व्हाट माइक्रो एडिशन। ठीक है, अब पहली चीज तो आप ये करो, आपको इस पे फोकस नहीं करना, एमई पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट से बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। ये मार्केट में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 और 2% एप्लीकेशन, और आई कैन से इवन ऑनेस्टली इफ आई से, तो 1 से 2% का मार्केट भी जावा एमई को अब लाइक जावा एमई कैप्चर नहीं कर पा रहा है। या फिर अगर हम एक दूसरे तरीके से बोले, एक दूसरे अप्रोच के साथ बोले, तो जावा ने खुद इसको छोड़ दिया है। ठीक है, बट एज अ नॉलेज ओके यू शुड नो दैट कि एक्चुअल है क्या ये, कम से कम आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। और रीजन भी आई विल टेल यू कि ये जावा मतलब मार्केट से ये वाला वर्जन क्यों गायब हो गया, वर्जन नहीं कैटेगरी आई विल से, कि दिस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन ओके इन जावा ये गायब क्यों हो गए, या इनका इतने डिमांड में क्यों नहीं। ओके, तो वेरी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, तो अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो दिस इज क्या बोला जाता है, जावा एस ई बोला जाता है। ओके, और अगर इसकी बात करें हम तो जावा डबल ई या J2E कुछ लोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, J2E मतलब 2 बारी ई। अगर कोई पूछता है कि जावा एसी का मतलब क्या होता है, तो यू कैन से दैट जावा स्टैंडर्ड एडिशन। एंड अगर कोई आपसे पूछता है कि जावा इंटरप्राइज एडिशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट J2E या J डबल ई आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। और जावा माइक्रो एडिशन का तो मैंने आपको बता दिया, JME। ठीक है, JME अगर कोई जावा में पूछता है, दैट मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द जावा माइक्रो एडिशन। ठीक है, तो ये तो आई विल से ऑनेस्टली कि इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। ये इसका जो मार्केट है वो आज की डेट में 0% तो वैसे नहीं है, 1% तो है, बट आई विल से 0% क्योंकि हमें इसके साथ नहीं जाना है। ठीक है, अगर हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन की बात करें, जस्ट इमेजिन कि लाइक इनसाइड द इंडिया ओनली आईटी का कितना बड़ा मार्केट है। अगर जावा में फॉर एग्जाम्पल अगर जावा की 100 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, 100 कंपनीज हैं, जावा की अगर 100 कंपनीज हैं इनसाइड द इंडिया, तो 5 ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके पास डेफिनेटली जावा स्टैंडर्ड का एडिशन का प्रोजेक्ट होने ही वाला है। ठीक है, वो लोग जावा क्योंकि उन्होंने पहले से बिल्ड करके रखा हुआ है एंड दे डोंट वांट टू चेंज। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, दे डोंट वांट टू चेंज, तो उनको जावा स्टैंडर्ड एडिशन एप्लीकेशन के साथ ही काम करना है या ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो जावा की इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाकी जो बचा हुआ 95% है, ये हमारा बूम मार्केट है। ठीक है, 95 जो कंपनीज हैं वो जावा इंटरप्राइज एडिशन को यूज करती है। अब इंटरप्राइज वर्ड का पहले मतलब समझो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइक आई कैन टेक एनीथिंग, अगर हम फ्लिपकार्ट की बात कर लें, ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात कर लें, इट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि मार्केट में कोई भी इंसान अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, एंड नाउ इट इज एवरीबडी लाइक और स्पेशली आफ्टर द कोरोना और इन कोरोना पीरियड और इन कोरोना टाइम, अगर किसी के पास कोई स्मॉल लाइक स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस भी है, तो वो लोग ऑनलाइन लेकर गए हैं उसको, क्योंकि आज आज जो रियल मार्केट है वो हम ऑनलाइन के थ्रू ही कैप्चर कर पाते हैं। कोई बिजनेस ले लो, आप अमेजॉन ले लो, आप फ्लिपकार्ट ले लो, एयरलाइंस का बिजनेस आप ले लो, एयरलाइंस की भी वेबसाइट्स होती हैं। अरे आजकल तो छोड़ो, बड़े बड़े शहरों में अगर कोई किराना स्टोर है तो दे नीड व्हाट, दे नीड जावा का ऐसा एप्लीकेशन जो कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन की कैटेगरी में आता है। बट दे हैव क्रिएटेड जावा एंटरप्राइज एडिशन, मतलब उन्होंने जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनवाया है, उन्होंने जावा एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट बनवाया है। ऑनलाइन आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, और किराना का जो सामान होता है, आपको 2 किलो चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, आप वैसे तो आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे कर सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल किराना स्टोर। बड़े बड़े ऐसे हैं बैंगलोर में जिन लोगों ने अपने इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनवा के रखे हुए हैं। तो लाइक अगर 100 कंपनीज जावा की हैं तो 95 J2EE पे काम कर रही हैं और 5% आपकी स्टैंडर्ड एडिशन पे काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये तो मैंने एक रफ डेटा दिया, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में केवल 100 कंपनीज ऐसी हैं या 100 ऐसे जावा के प्रोजेक्ट हैं, केवल 100 है, ये लाखों में हो सकते हैं, ये करोड़ों में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट
कंप्लीट इंडिया, इंडिया के अंदर जावा के करोड़ों पैकेज हो सकते हैं, उसके अंदर जो आपके 5% प्रोजेक्ट हैं वो J2E की कैटेगरी में आते हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन की कैटेगरी में आते हैं। एंड यू नो गुड न्यूज इज व्हाट, गुड न्यूज इज व्हाट, कि अगर आप 5 महीने जो ये हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे, अगर आप देखो अगेन आई विल से कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मेरा काम क्या है, गाइडेंस देना, मेरी नॉलेज देने में, मेरे समझाने में, मेरे कॉन्सेप्ट कवर करने में कोई कमी नहीं रहने वाली है, ये पुराने बच्चों को पता है। बट आपके साइड से भी एफर्ट लगेगा, जैसे मैंने बोला 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, तो आपको 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे खुद से भी कोडिंग करनी है, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आपको खुद से भी कोडिंग करनी है। अगर आप इतना करने को तैयार हो तो आफ्टर दिस कोर्स, बिलीव मी यू आर रेडी, ओके, टू गिव द इंटरव्यू इन साइड दिस कैटेगरी। आप इस कैटेगरी के जॉब को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आप बोलोगे सर कि इसमें तो जॉब कम है, डेफिनेटली जॉब कम है, बट आपको कितनी जॉब चाहिए भाई? अगर 10,000 जावा की जॉब होंगी, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर कितना आ गया 5%, आप 10,000 का 5% निकालो, कितना होने वाला है 500। 500 में से क्या है, 500 में से आपको एक ही जॉब तो चाहिए, आपको एक ही जॉब तो चाहिए, दैट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर आप इंटरव्यू दे सकते हो, आप क्रैक कर। एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मैं क्विकली बताता हूँ। आप सब कभी ना कभी विशाल मेगा मार्ट गए होगे, ठीक है, आप सब कभी ना कभी विशाल मेगा मार्ट गए होगे, ठीक है। तो वो लोग जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे जो उनका एप्लीकेशन होता है, जहां से वो आपकी लाइक यू नो व्हाट, स्लिप को जनरेट करते हैं, आपके बिल को जनरेट करते हैं, या आप किसी लाइक यू नो किसी जैसे मैंने बोला कोई छोटे लेवल के मॉल पे जाओ जो एक फ्लोर पे बना हुआ है, ठीक है, और वो बाकी सारी चीजें, मतलब सिस्टम से अगर आपको कोई एक रिसिप्ट जनरेट करके दे रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो जावा स्टैंडर्ड एडिशन की कैटेगरी में आएगा। हम इसके बारे में और अभी बात करेंगे, ओके, नो इश्यूज विद दैट, हम इस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। बट आई कैन से कि इट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एप्लीकेशन, ओके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एक ऐसा एप्लीकेशन जो सिर्फ एक सिस्टम पे काम करता है, उसी सिस्टम पे उसका सर्वर है, या फिर एक सिस्टम हमको उसी एक या एक सर्वर हमने उसी एक बिल्डिंग में बना के रखा हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। अगेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करेगा, बट सब कुछ हमारा एक ही सिस्टम पे है, एक ही लोकेशन पे है, राइट। तो विशाल मेगा मार्ट वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप उसके थ्रू देख सकते हो, ठीक। अगर आप किसी जीन्स की स्टोर पे गए, ओके, कोई बड़ी जीन्स स्टोर है ब्रांडेड, तो वहां पर सिस्टम से अगर कुछ जनरेट किया जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना हुआ है, वहां से दे आर लाइक यू नो व्हाट, डू लाइक व्हाट एवर दे वांट दे कैन डू इट, कि कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक कम है, आपका जो प्राइस है कितने % डिस्काउंट है, उस हिसाब से उस एप्लीकेशन को हम डेवलप करते हैं, राइट। तो जावा में ये जॉब भी अवेलेबल है। तो आई कैन से, आप बोलोगे सर ठीक है 5% का मार्केट के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें? देखो, एक पॉइंट यहाँ पे समझना, यू आर करेक्ट ओनली। अगर यहाँ पर 5% का मार्केट है, ठीक है, या 5 to 6 या 5 to 10 कह लो आप, ठीक है, नाउ डेज, अब 5% मैंने एग्जैक्टली बोल दिया, इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा ही है, 6, 7, 8, 9, 10% का मार्केट भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 10। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द 5 ओनली। तो 5% जॉब के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें? ठीक है, देखो मेहनत इसलिए हमें करनी है कि अगर आप डायरेक्टली J2E टेक्नोलॉजी पर आओगे तो आपको डिफिकल्टी फील होने वाली, जैसे मैंने एक सीक्वेंस के बारे में आपको बात किया। यूज तो इसका 5 to 10% है, पर इसका जो रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन है वो 1000% है, वो 10,000% आई विल से। वाई? क्योंकि एक बार अगर आप JSE के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज आती है, अगर आप उनको कवर करोगे ना, तो आप जावा इंटरप्राइज एडिशन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। ओके, मतलब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डिफिकल्ट क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि वो लोग इस वाले लेवल पे, इस कैटेगरी पे काम ही नहीं करते, ठीक है। डायरेक्टली दे जंप व्हाट, टू द जावा एंटरप्राइज एडिशन, जहां पर JDBC हो गया, आपका सर्वलेट हो गया, आपका JSP हो गया, फिर उसके बाद हम हाइबरनेट के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, फिर हम रेस्ट एपीआई के बारे में बात करेंगे, राइट, हम रेस्ट एपीआई के बारे में, फिर हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर हम इवन स्प्रिंग जेपीए, इस हाइबरनेट के बाद हम स्प्रिंग जेपीए के बारे में बात करेंगे, राइट। दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी टेक्नोलॉजीज, ओके, दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना है। अगर हम डायरेक्टली यहां पर आएंगे, ओके, तो डेफिनेटली हमको डिफिकल्ट लगने वाला है, बट अगर हम इस जावा स्टैंडर्ड एडिशन को कंप्लीट करके आएंगे तो बिलीव मी, ये आपके लिए बड़ा इजी लगने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप इसके बगैर, ये चीज कोई बताता नहीं गाइस, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू ना, ये चीज किसी बुक में लिखी हुई है, दैट यू कैन गेट आफ्टर हैविंग द एक्सपीरियंस ओनली। ओके, अगर आप इस चीज के बगैर, ओके, डायरेक्टली आप यहाँ पे जंप करोगे तो अगेन सेम डिस्कशन होता है। 5 to 10% ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इसको गैदर कर लेंगे या इसको कैप्चर कर लेंगे, बट जो बची हुई भीड़ है, जो रिमेनिंग लाइक यू नो स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। दे विल फील डिफिकल्टी ओनली, उनको प्रॉब्लम ही होने वाला है इस कैटेगरी के साथ।
तो अगेन वी आर स्टार्टिंग दिस ओनली। यहाँ पर आप जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी पा सकते हो और आप क्रैक भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप में से 5-10 लोग, ठीक है, केवल ये वाला कैटेगरी कंप्लीट करके इंडस्ट्री के अंदर जॉब पा सकते हैं। और अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे ना गाइस, तो आई कैन टेल यू ऑनेस्टली कि आप किसी भी डोमेन, किसी भी टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से सीख सकते हो। फॉरगेट अबाउट द जावा एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, या जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन। आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी, ये चीज कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से सीखोगे और आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं फील होगी। ओके, क्विकली हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट जावा माइक्रो एडिशन, ओके, या जावा एमई। देखो बेसिकली क्या होता था ना, ये वाला जावा का जो कैटेगरी था, ये इन लोगों ने बनाया था मोबाइल एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि भाई मोबाइल ऐप का भी तो टाइम है। ओके, मोबाइल ऐप का भी तो टाइम है। ऐसा थोड़ी कि हर चीज वेबसाइट से होती है। नाउ डेज तो आई कैन से दैट कि जो हमारा मैक्सिमम लाइक मार्केट है वो मोबाइल ऐप पे ही रहता है। अगर हमें फ्लिपकार्ट यूज करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैपटॉप व्हाट आई डू, मैं मोबाइल ओपन करता हूँ और अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन ऐप को ओपन लाइक व्हाट ओपन करता हूँ और यूज करता हूँ। तो मोबाइल ऐप के लिए किया गया। बट जब से मार्केट में एंड्रॉइड आया, अगेन बोलोगे सर हम एंड्रॉइड की तरफ चले जाएं, आप चले जाओ एंड्रॉइड की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप एंड्रॉइड की तरफ भी जाते हो तो वहां पर भी आपको जावा आनी चाहिए, ठीक है। भले आपको जावा एमई पे काम नहीं करना, जावा माइक्रो एडिशन पे काम नहीं करना, यू हैव टू वर्क ऑन एंड्रॉइड ओनली, राइट। बट एंड्रॉइड भी लाइक व्हाट 10 to 20% और 30% जावा का यूज करता है। अगर आपको जावा में क्लैरिटी नहीं है तो आपको एंड्रॉइड के साथ भी प्रॉब्लम होने वाली है। और वो मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ बैक एंड डेवलपर ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में एक अच्छा पैकेज और आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, तो आप कोई भी डोमेन चूज करो, आपको बैक एंड डेवलपमेंट चूज करना ही चाहिए। अगर आप नहीं चूज करते हो तो बिलीव मी आफ्टर सम टाइम्स आपको प्रॉब्लम होने वाली है। या फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऐसे इश्यूज बनाओगे कि भाई आईटी में लाइक व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, ये बहाने बना के आप जॉब छोड़ के चले जाओगे। ओके, तो यही चीज है। माइक्रो एडिशन हमारा क्या करता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, बट जावा ने छोड़ भी दिया। नाउ जावा इज फोकसिंग व्हाट मोर ऑन जावा एंटरप्राइज एडिशन ओनली, ठीक है, कि एंटरप्राइज को उसको और इंप्रूव करना है ताकि वो मार्केट में कंपटीशन दे सके पाइथन को, गो लैंग्वेज को, जो अदर लैंग्वेजेस हैं। ओके, और वो कंपटीशन दे भी रहा है। ओके, जैसे जैसे अभी जैसे आज की डेट में क्या, जावा का जो लेटेस्ट वर्जन दैट इज 22 ओनली, तो जो 22nd वर्जन आ चुका है। ओके, तो वो सारी चीजें वो अपने एडिशन के लेकर अंदर लेकर आ रहे हैं जो आपके सिंटेक्स को भी इजी बनाएगा। जैसे कि आई टॉक अबाउट जावा 8 ओनली। जावा 8 में एक नया फीचर आया स्ट्रीम एपीआई, जो हमारे सिंटेक्स को बहुत इजी बनाता है एज कंपेरिजन टू लाइक ओल्डर जावा। तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, नो इश्यूज विद दैट। तो ये लोग भी मार्केट में अपने वर्जन को इंप्रूव करने करके जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और अपने सिंटेक्स को डे बाय डे ये लोग बेटर कर रहे हैं, राइट, डे बाय डे बेटर कर रहे हैं। तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एमई को उन्होंने बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दिया है, जिससे बिल्कुल काम नहीं करते, मार्केट में भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड आ गया है हमारा, राइट। एंड एंड्रॉइड के साथ भी एटलीस्ट आपको दैट मच नॉलेज शुड बी देयर, तो आपको एंड्रॉइड भी बहुत ईजी लगेगा और आप एंड्रॉइड में भी मजे के साथ आप एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, एटलीस्ट अगर आपने जावा स्टैंडर्ड एडिशन को कंप्लीट करके रखा हुआ है। ओके, तो जावा बेसिकली जावा, पूरी जावा को हम इसी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग जावा स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्लैरिटी होगी, अच्छा लगेगा, देन विल गो फॉर द जावा एंटरप्राइज एडिशन ऑल्सो। ओके गाइस, नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द कैटेगरी ऑफ जावा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यस और नो गाइस, यस और नो? Okay, just a second, just a second. Okay, I will give the permission. Okay, I will give the permission. Yeah, already permission I have given. तो किसी को कुछ भी पूछना, देखो दिस इज द राइट टाइम ओनली वंस विल स्टार्ट द सिलेबस। जैसे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ना, विल स्टार्ट आवर सिलेबस। ओके, विल स्टार्ट फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ जावा। ओके, विल स्टार्ट। तो फिर वहां पर तो फिर हम कोडिंग की बात कर सकते हैं। आज अगर आपके दिमाग में कुछ भी है जावा को लेके, इसके स्कोप को लेके, इसके करियर को लेके, इसके डिफिकल्टी को लेके, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट इफ यू हैव, प्लीज आस्क, दिस इज द राइट टाइम। और अगर नहीं है तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी ओनली कि भाई मैंने इतने अच्छे से बताया, शायद आपको समझ में आ गया है। एनीबडी गाइस, एनीबडी? और वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड इट इज क्लियर ओनली, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट जावा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल्स। ये दीज 3 टॉपिक्स वी विल स्टार्ट। क्लियर है? ओके ओके ओके, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन गाइस। ओके एवरीवन, सबने सुना तो है ना? जस्ट अ सेकंड। Okay, great, great, great. Everybody has the clarity. So I will stop the recording just a second. Okay, ऐसा just I will stop the recording and अगर again अगर किसी को कॉल करना है तो लाइक यू नो व्हाट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोड नीति के यूट्यूब चैनल को।
और अबाउट अस में आप जाओगे तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट, ओके, डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट ओके टू मी, और लाइक जो भी कोऑर्डिनेटर्स होगा वो आपसे बात करेगा और आपको प्रॉपर गाइड करेगा। ठीक है, मोस्टली तो मैं ही उठाता हूँ उस नंबर पे फोन। जस्ट अ सेकेंड। तो नाउ आई विल स्टॉप, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना।